नेक्स्ट बेटा 23 एमडी कैट ऑर्गेनिक का पोर्शन सॉल्व करेंगे। इसमें सवाल आया था आपके पास कि अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्कीन्स के मुकाबले में, तो इसमें क्या रीज़न है। ठीक है, आपको बताना यहाँ पर यह है कि जो अल्काइल हैलाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है निस्बतन किसके, अल्कीन्स के मुकाबले में। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, अल्काइल हैलाइड को हम क्यों रिएक्टिव कंसीडर करते हैं अल्कीन्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर देखो, पहला ही ऑप्शन जो है उसमें लिखते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स इन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की वजह से। आगे लिखते हैं अल्काइल हैलाइड्स कैन अंडरगो द इंडक्टिव इफेक्ट एक्स ऑफ द अल्काइल हैलाइड बेयर्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन बी और सी जो है ना अल्कीन्स के और अल्काइल हैलाइड के कंपैरेटिव रिएक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज को तो फिर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उनके कंपैरेटिव जो है ना वो जो कंपैरेटिव बेस्ड सवाल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है व्हाट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड बिलो। तो यहाँ पर जो आपके पास है भाई ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, और पूरे इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो ये हो गया अल्काइल पोर्शन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये अल्काइल पोर्शन, तो आर ओवर ईथर ग्रुप है। सही है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ईथर ग्रुप, ठीक है, ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों एक ही लिखा हुआ, ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, उसके बाद द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द डाइइथाइल एसिटाइलिन, डाइइथाइल एसिटाइलिन 1,2 डाइइथाइल इथाइन, ये होगा भाई IUPAC नेम इसका। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सही है, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है तो नॉर्मल हेक्सेन है, 2 मिथाइल पेंटेन है, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है और नॉर्मल हेप्टेन है। तो जो जितना लंबा ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन होगी उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज़्यादा होने चाहिए। इन तमाम एग्जाम्पल में सबसे बड़ी जो चेन है वो नॉर्मल हेप्टेन है, उससे छोटी जो चेन है वो नॉर्मल हेक्सेन है। तो ऐसा ऑप्शन तलाश करना है जिसमें 4 की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, उसके बाद नंबर 1 हो। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में 4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि 3 का उससे कम होगा, जबकि ऑप्शन सी सही है। सही है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हेप्टेन का, उससे कम नॉर्मल हेक्सेन का, उसके बाद फिर 2 और 3 का। सही है, मतलब 2 मिथाइल पेंटेन और 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग आ जाएगी उस सब्सटेंस का मेल्टिंग और उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उतना ज़्यादा कम होता है। ठीक है, उसके बाद द रिएक्शन ऑफ द 1 मोल ऑफ द डाइइथाइल ईथर विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्रोमिक एसिड रिजल्ट इन अ प्रोडक्शन ऑफ। तो ये लिखा हुआ भाई डाइइथाइल ईथर, ये HBr से इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें एक अल्कोहल बनता है और एक अल्काइल हैलाइड, तो C2H5OH बनेगा, 1 मोल C2H5Br बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स के आपके पास 1 मोल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो आपके पास 1 मोल ऑफ इथेनॉल। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 1 मोल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड बन रहा है और 1 मोल ऑफ इथेनॉल आपके पास फॉर्म हो रहा है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पैरानाइट्रोटोलिन। अब पैरानाइट्रोटोलिन के लिए आपके पास जो है ना टोलिन का मतलब ये कि इधर लगा दो CH3। अब ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, आपसे बोल रहा है कि पैरानाइट्रोटोलिन तो यहाँ पर लगा होना चाहिए NO2। तो कौन सा ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसके लिहाज से। ठीक है, इसके बाद हो गया भाई ये वाला ईयर भी खत्म, अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला ईयर देखेंगे।